अभी समिति के मीडिया प्रभारी मैं विवेक कुमार मालवी और हमारे साथ श्री जयशंकर जी हम लोग बैठे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि कथा पंडाल दिख रहा है और आपको दिखाएं कि ये स्थिति है। सुबह का समय रहता है, काफ़ी व्यवस्था बनानी होती है और उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ कमी न रह जाए, क्योंकि भक्तों का आना कथा के 1-1.5 घंटा पहले से शुरू हो जाता है और काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है। चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल बहुत ही आनंद आया, लोग हंसी खुशी से झूमने लगे। यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव थी, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको देखने को भी मिल जाएंगी। कल भगवान श्री राम का विवाहोत्सव था और उस सिलसिले में काफ़ी लोग नाचे गाए, मस्ती किए और पूरा जो पंडाल था ज़बरदस्त उत्साह से भरा हुआ था। और आज जो है 6वां दिन होगा, षष्ठम दिवस सत्र है कथा का। और आज संभवतः वहाँ से विदाई और फिर केवट संवाद कुछ ऐसा संभावना है होने, क्योंकि 6वें दिन ऐसा ही अन्य कथाओं में भी उन्होंने सुनाया है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप सभी का स्वागत भी करेंगे। अभिनंदन है, आप लोग आएँ, कथा सुने और कथा का आनंद लें। ऐसे अवसर पर कथा हो रही है कि कथा सुनना और भी मज़ेदार होता है। कल मिथिला के सुंदर सुंदर गीत जो थे उन्होंने सुनाए और बहुत सुंदर सुंदर गीत जो दामाद के घर आने पर होते हैं उनके स्वरों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या सुनाऊंगा, सारी चीज़ें आप लोग सुनते रहते होंगे। तो उन गीतों पर लोग थिरकते रहे और आगे 2 शब्द चाहेंगे कि हमारे जयशंकर जी बताएं। जय जय श्री राम। देखिए, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है और कल का जो कार्यक्रम रहा, कल आप जान लीजिए कि महाराज जी के मुख से पहले तो हम लोग को ये पता था कि राम जी के विवाह का कल वर्णन होगा। हम लोग अति उत्साहित थे ही, अब विवेक जी सारे लोग जो है कवरिंग के लिए, और इतने अच्छे सोहर गीतों के साथ और तरह तरह के गीतों के साथ। कुछ गीत आपको याद आए तो उनकी बोल बताइएगा, बस गाने को नहीं रहेगा। कौन कौन से गीत हुए थे? असल में थोड़ा सा जो है कई गीत थे उसमें, आगे बताएं कुछ। हाँ जी, वो कई गीत थे उसमें। थोड़ा सा जो है मतलब इसमें उनमें छांटना जो है, क्योंकि हर गीत अपने आप में मतलब काफ़ी फेमस रहा और हर गीत अपने आप में जो एक स्थान था, इसलिए किसी एक गीत को बता करके हम जो है बाकी गीतों को छोटा नहीं करना चाहते। लेकिन महाराज जी का जो कार्यक्रम था वो बड़ा ही बढ़िया रहा और जितने श्रोता, जान लीजिए कि हज़ारों की संख्या में जो बैठे थे, वो सभी श्रोता इस तरीके से झूम रहे थे मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि उनके घर में ही खुद शादियां हैं। और जैसे शादी में सारे लोग जो है विधि विधान से एक ही वस्त्र पहन करके, एक तरह का एक पारंपरिक ढंग से पहन करके और सर पे पगड़ी बांध करके, और ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें हुई। पूरा पंडाल का एरिया जैसे लग रहा था कि विवाह का उत्सव है और घर के से ले करके जितने लोग श्रोता थे सारे लोग जो है सुन करके बड़े हर्ष आनंद के साथ पूरा कथा के बाद रास्ते जो निकलते चले गए घर तक, उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, सारा चीज़ करते हुए ये कल का जो था बड़ा ही अच्छा प्रसंग था महाराज जी का। सभी को आपने देखा होगा, सुंदर पगड़ियों में थे और लाइव भी दिखाई दिए होंगे नाचते गाते। और महाराज जी के जो गीत होते हैं वो तो लोगों को थिरकने को मजबूर कर ही देते हैं। आज भी कुछ बढ़िया होगा, कुछ नए नए प्रसंग होंगे। धीरे धीरे करके हम लोग के 5 दिन बीत गए और तैयारियां जब हम लोग शुरू किए थे तो ये था कि अब कथा है। आज 5 दिन बीत गए, 6वां दिन है। मुश्किल से 3-4 दिन और बचे हैं। 11 तारीख को कथा समाप्त होगी और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग यही लाइफ जी रहे थे और यही जीते रहेंगे, लेकिन जबकि इसकी अपनी एक सीमा है। और आज अच्छे अच्छे प्रसंग होंगे, समय से आप लोग आइएगा और कथा को सुनिएगा, कथा का श्रवण करिएगा। खासकर ऐसे बच्चों को भी लाइए जिनमें धर्म के प्रति, अपने अच्छे चरित्रों के प्रति थोड़ा बीजारोपण हो। यह कथा ऐसा नहीं है कि एक उम्र आने के बाद ही सुनी जाती है। भगवान राम का चरित्र तो हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे वो बालक हो, वयस्क हो या वृद्ध हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो आएँ, बड़ी संख्या में आएँ। थोड़े समय के लिए बैठेंगे लेकिन आपको आनंद अंत तक बैठने के लिए विवश कर देगा। तो इन्हीं बातों के साथ अभी इस वार्ता को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राम।